नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंड चैनल में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में ओमनी सेंड इंग्लिश के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक इंग्लिश। यानी हिंदी में एक्चुअली समझ सकते हैं आप हिंदी भाषी हैं और हिंदी में तो आप वाक्य को भी पढ़ते हैं, शब्द को भी पढ़ते हैं और बोलते भी हैं। लेकिन इंग्लिश में इसी तरह जो है क्या आप पढ़ते हैं, लिखते हैं या बोल पाते हैं? जी दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसा नहीं भी कर पाते होंगे या कुछ लोग बिल्कुल नहीं कर पाते होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहिए और देखिए कैसे किसी भी वाक्य को या एक्चुअली सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे पढ़ा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो आपको समझना होगा कि वॉवेल, जी हाँ, वॉवेल क्या है, इसे क्या कहते हैं। देखिए ये जो है अल्फ़ाबेट आप समझ सकते हैं, ए से जेड तक होता है, मैंने हमेशा बताया। तो उसमें वॉवेल जो है 5 होते हैं, ठीक है, 5 होते हैं। और इसका उच्चारण ही आपको, अगर आप समझ जाते हैं कि उच्चारण कैसे किया जाता है तो फिर तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर नहीं जानते हैं तो दिक्कत होगी। तो मैं थोड़ा सा यहाँ ब्रीफ कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि भाई जो ये वॉवेल्स है कितने तरह से पढ़े जा रहे हैं। दोस्तों ये वॉवेल्स जो है टोटल जो है कह सकते हैं 5 है ना, लेकिन ये 27 अलग अलग तरह से पढ़े जाते हैं। जैसे अगर बात की जाए ए की, तो ए को 4 तरह से पढ़ते हैं, ई को 5, आई को जो है 5 तरह से पढ़ते हैं। उसके बाद यू ओ जो है ओ को 4 तरह से पढ़ते हैं और यू जो है यू को भी 4 तरह से पढ़ा जाता है। फिर डबल ओ बचता है। डबल ओ का जो उच्चारण जो है तो वो 5, जी हाँ, वो डबल ओ का उच्चारण जो है बहुत समझे 5 तरह से कर सकते हैं। देखिए पढ़ के भी समझ लीजिए। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर आई है, यहाँ पर ई है, यहाँ आई है, ई है, मतलब अलग अलग वर्ड में यहाँ ओ है, ई है, ओ है, ई है, यहाँ ए है, ओ है। तो सब वर्ड में, किसी भी वर्ड में आप देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि यहाँ तो डबल ओ है, कि बिना वॉवेल्स के तो कोई वर्ड्स होता ही नहीं। इस बात को आप समझना होगा कि बिना वॉवेल्स के कोई वर्ड नहीं होगा। अंग्रेजी वर्ड कहीं भी देखिए, अगर वॉवेल लिखा हुआ है तो इसमें भी देखिए ओ लिखा हुआ और ई लिखा हुआ, बगल में कॉन्सोनेंट है। तो ये समझिए। अब जैसे देखिए ए को आप हमेशा क्या पढ़ेंगे ये आप पर डिपेंड करता है। आपको अगर जानकारी नहीं रहेगी तो आप एक ही चीज़ को पढ़ेंगे। जैसे मैं बताऊं कि ए को सिर्फ ए ही नहीं जो कि यहाँ लिखा हुआ ए, तो हम लोग समझते हैं कि ए बी सी डी, बस इसी का उच्चारण समझते हैं ना। तो ए को सिर्फ ए ही पढ़ने का प्रयास करते हैं, जो कि गलत है। ए को दोस्तों अ भी पढ़ते हैं, आ भी पढ़ते हैं और ए भी पढ़ते हैं, ये तो पढ़ते ही हैं। अब इसे मेडल में ए को अगर अ नहीं पढ़े तो गलत उच्चारण हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी उच्चारण इसके अलावा आ ए पढ़े गलत उच्चारण होगा। अगर ए पढ़े तो आप तो सीधा ए ही लगाएंगे ना, तो गलत उच्चारण होगा। तो ए अ पढ़िए, मेडल, क्या पढ़ते हैं, मेडल। देखिए मे ड ला, ये मे कैसे आया, एम से म हो गया, ई को ए बोलते हैं ना, और डी से ड हो गया, और ड में ही अ लगा हुआ है। लास्ट में जो एल के साथ अ लगा हुआ है वो एक्चुअली यहाँ पर आपको यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं, इंग्लिश वर्ड है, ऐसा ही होता है। हिंदी भी वैसे ही करते हैं, नाम लिखते समय, कोई पता लिखते समय। अब जाहिर सी बात है, अगर यहाँ कुछ लिखा रहेगा तो उसका मतलब कुछ अलग मीनिंग हो जाएगा, उच्चारण भी अलग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ मास, क्या है, मास, ये ए को यहाँ पर आ पढ़ा गया, क्योंकि अब आ क्यों पढ़ा गया इस बात पे सोचना होगा। यहाँ पर ए क्यों, अ क्यों पढ़ा गया, यहाँ पर ए क्यों पढ़ा गया, यहाँ पर ए क्यों पढ़ा गया। तो ये सब दोस्तों अंग्रेजों ने डिसाइड कर रखा है कि भाई इसको ये वर्ड, इसको ये वर्ड, इसको ये वर्ड बोलते हैं। जैसे हम लोग लोटा बोलते हैं, है ना। उसके बाद गिलास इंग्लिश वर्ड है, कप इंग्लिश वर्ड है ना, प्लेट इस इंग्लिश वर्ड है। तस्तरी कहाँ कोई लोग बोलता है, बोलते हैं क्या तस्तरी, प्लेट को बोलते हैं तस्तरी। मतलब इंग्लिश वर्ड ऐसे जो है, अभी जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जो नरेंद्र मोदी जी ने क्या क्या 5 प्रण लिया ना, उन्होंने 5 प्रण में एक प्रण तो यही था ना कि भाई जो अंग्रेजों की गुलामी, जो मानसिकता जो हमारे जिन में है, एक्चुअली उनका कहने का ये मतलब था कि जो 200 साल की, अगर कह सकते हैं 200 साल की जो गुलामी हुई और उसके बाद का 70 साल आज तक जो है हम लोग उन्हीं के कमोबेश जो है प्रभाव में है और ये जाने वाला नहीं धीरे। तो उन्होंने कहा कि भाई अब जो है इसको छोड़िए, है ना। तो उस बात को समझिए यहाँ पर। तो भाई अब सोचिए गिलास का इंग्लिश क्या होगा। हिंदी में गिलास बोलते हैं, जो कि ग्लास का ही अंग्रेजी है, ठीक है, ग्लास का ही अंग्रेजी है, बोलते हैं गिलास। कप बोलते हैं, प्लेट बोलते हैं। अब मुझे भी नहीं पता है कि ग्लास जो इसको गिलास बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं। अगर कहीं को पता हो तो मुझे कमेंट करिए कि गिलास को, यानी कि जो शुद्ध रूप में ग्लास बोला जाता है,
उसको हिंदी में क्या बोला जाता है। अब डिक्शनरी खोजने की आवश्यकता नहीं है, पूछिए किसी से, पूछ कर देखिए, अच्छे अच्छे ज्ञानियों से पूछिए कि भाई बताइए, देखते पहचानते सबको है ना। तो चलिए बात यही है। तो मिडल मास, तो जो अंग्रेजों ने कहा वैसे ही मानना है, मान रहे हैं। एम से म होगा और आ, एक आ होगा, तो आ का यहाँ आ न लिखकर यहाँ मात्रा चिन्ह आ गया, और डबल एस के स हो गया मास। मिड में देखिए एम से म होगा और ए के बाद जैसे ई आया तो ए का उच्चारण, चूँकि ए को आ ए बोलते हैं तो यहाँ ए बोला गया इसलिए क्योंकि ए के बाद ई है, या आप नहीं समझिए तो ए को ए बोलते हैं, तो मान लीजिए ए को ए बोलते हैं और डी से ड होता है और लास्ट में ई जो है उस ई का उच्चारण अ के रूप में भी होता है। तो मिड, अब मिड बोला गया है तभी तो मिड बोला, मेडे तो नहीं बोला गया, माडे तो नहीं बोला गया, मडे तो नहीं बोला गया, मेड बोला गया ना। तो ई जो है अ है। एक दूसरा बात समझिए कि जब ए के बाद जब ई आए तब ए का उच्चारण न अ होगा, न आ होगा, न ए होगा, सिर्फ ए ही होगा। कहीं भी उठा के आप देखेंगे है ना, मैक्सिमम ऐसा ही होता है। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं कि वाटर है तो हाँ वेटर हो जाएगा, नहीं, वेटर क्या स्पेलिंग अलग होगा, यहाँ आई के साथ होगा वेटर, तो यहाँ वाटर पढ़ेंगे। तो एक्सेप्शन भी हैं, यानी कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने कोई रूल रेगुलेशन नहीं बनाया। तो यहाँ मेड पढ़ेंगे, ए में यहाँ देखिए एम से म होता है और ए का उच्चारण ए होता है, आयकार है ना, आयकार हो गया, एन से न हो गया मैन। फिर देखिए ई को अ आ ई ए बोलते हैं, कैसे, डब्लू ए से वाह होता है, डब्लू से वाह होता है, आकार के लिए यहाँ पर वाटर पढ़ते हैं इसलिए आकार दे देंगे। टी से ट होता है और टी के साथ ई है तो ई को अ पढ़ते हैं यहाँ पर, अ, तो ट हो गया टी ई ट, आर से र हो गया वाटर। अब से दूसरी तरह समझ सकते हैं कि जहाँ जहाँ ई आर रहता है इसको अर पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, और जिस भी कॉन्सोनेंट के साथ जुड़ते हैं उसी के साथ मिल जाता है। मतलब टी के साथ अर जुड़ा तो टर, अर का मतलब कि ट में अ जुड़ गया, ट में अ जुड़ गया तो टर हो गया वाटर। अब पेन देखिए, पेन पी से क्या होता है प, और ई को अब यहाँ पेन ही बोलते ए होगा, ए का मात्रा चिन्ह ये हो गया, एन से न हो गया पेन। पीस, पी जो है पी, और ये देखिए पी और ये देखिए स, पीस। अब दोस्तों ई ए जो है ये लॉन्ग टर्म में उच्चारण हो रहा है, पी है ना, तो ई भी है, छोटी बड़ी भी है, लेकिन यहाँ बड़ी ई को ही लेकर चलेंगे क्योंकि लॉन्ग टर्म में उच्चारण हो रहा है ना। तो पी, सी के बाद जो अ है उसका अ के रूप में उच्चारण हुआ ई को, पीस। पिन बोलते हैं, पिन, प से पी से प, और छोटी ई के लिए, आई के लिए जो है छोटी ई का मात्रा चिन्ह देंगे और एन से ना होगा, क्या हो गया पिन। पिन हो गया ना। उसके बाद देखिए, तो दोस्तों उसके बाद देखिए टी को ट बोलते हैं, ट, और आई का उच्चारण आई के रूप में होता है, आई। तो आई टी के साथ ट के साथ आई जुड़ा था टाई, टाई, और आर से र होता है, र के बगल में ई है, उसको ई को अ ही बोलते हैं जो कि यहाँ पर है टायर। तो टाई को टा, टायर, 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 हाँ टायर से टायर बना, टायर। चाहे तो आप भी समझ सकते टार, टार तो टार हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा ना, टायर। तो टायर से टायर बना है, टायर है ना, टायर। फिर देखिए सर्कल, सी के बाद आई है, आई का उच्चारण जो है अ के रूप में हो रहा है, सर्कल। ये सब मुझे पता है इसलिए मैंने ये पढ़ा, हो सकता है आपको नहीं पता हो। तो आपको क्या करना है कि ज़्यादा समझने के लिए आपको हमारे वर्ड्स को सुनने होंगे, टेक्स्ट को देखने होंगे कैसे पढ़ा जाता है, बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है दोस्तों। तो सर्कल, ई है जो है, ई को अ बोलते हैं। देखिए सी से स होता है, लेकिन दूसरा जब यहाँ सी आई को स पढ़ते हैं, लेकिन ये जो दूसरा सी है उसको क पढ़ा गया है, एली से ल पढ़ते हैं, सर्कल। ओ है एस ओ एम ई सम, सम में एस को स पढ़ते हैं और माँ को म पढ़ते हैं। अब ये ओ जो है वो अ के रूप में उच्चारित हुआ, ठीक है, वो जो है अ के रूप में उच्चारित हुआ, सम। अबाउट, ए को ए बोलेंगे, बी से ब हो गया, और ओ को क्या बोलेंगे, तो ओ को आ बोलते हैं, आ, तो आकार हो गया। ऊट, उठ, अट, अबाउट, यूटी को अट बोलते हैं लेकिन यहाँ पर आउट हो गया, आउट, ओ यूटी को आउट बोलते हैं, तो अबा, उठ,
अबाउट। प्रूव, पी आर से प्र हो गया, बड़ी ऊ का ऊ हो गया, भी से व हो गया, प्रूव। टोन में टी को ट बोलते हैं, ओ कार के लिए ओ, एन से न होगा, टोन। ब्यूटी बट में यू, बी को ब बोलेंगे, यू, यूटी अट, अट यहाँ मैंने बताया ना अट, तो यहाँ पर अट पढ़ा गया, यहाँ पर आउट में था तो अट। तो टी टी बी जो है यू को अ पढ़ा गया है ना, तो बी के साथ अ लगा तो ब हो गया, और टी को ट बोलते हैं तो बट, पी को प बोलते हैं, और ऊ को यहाँ पर देखिए ऊ पढ़ेंगे ऊ, तो पुट। ये क्यों पढ़ा गया, तो क्यों अंग्रेजी ने वैसा पढ़ा है, हम लोग को भी पढ़ना चाहिए। ट्यून को, जो उनकी भाषा है ना, हमारी भाषा वो उन्होंने भी हमारे अंदाज में हमारे तरीके से ही सीखे हैं, तो उनकी भाषा को हम लोग को उन्हीं के अंदाज से सीखना होगा। तो टी से ट होता है, और यू का उच्चारण जो है, यू जो है दोस्तों ये यू की तरह उच्चारण हुआ है, यू। तो ट्यू हो गया, ट्यू, ट्यू, एन ई से ना हो गया, एन ई से ना हो गया, तो यहाँ पर हो गया ना ट्यून, क्या हो गया, ट्यून। इजली ऐसे जो लोग सुन बोलते हैं, देखिए स ऊ ना सुन, और एफ फ्लड का क्या बोलते हैं, तो एफ एल डी, फ्लड। फ्लड क्या बोलते हैं, एफ से आधा फ, और लू का लू नहीं पढ़ेंगे, जबकि यहाँ ओ पढ़ देंगे, यानी ओ है फ्लो, यहाँ पर डबल ओ को अ पढ़ेंगे, फ्ल, यहाँ डबल ओ को ऊ पढ़ेंगे, है ना, सू, तो फ्लो, रा से रा हो गया, फ्लोर। कितना अच्छा से आप जो ये देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब दोस्तों आज के टेक्स्ट पे चलते हैं कि और कैसे, जब सेंटेंस आए तो उसको कैसे पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को मैंने लिए हैं और आपके पढ़ने के लिए तरह तरह के और आपके दैनिक जीवन में यूज़ होने वाले शब्द आ सकें, वर्ड्स आ सकें। तो चलिए देखते हैं इसे क्या किस तरह से जो है पढ़ सकते हैं, कैसे कैसे पढ़ा जाता है। हर एक वर्ड पे बहुत ही सरलता से, आसानी से जो है ध्यान से देखना होगा कि कैसे मैं पढ़ता हूँ। अगर आप समझ जाएंगे तो फिर आगे जो है आने वाले जीवन में आप कभी भी आपको इंग्लिश पढ़ने में नहीं दिक्कत होगी, और बल्कि समझेंगे भी, दूसरे को भी मदद कर सकते हैं कि कैसे पढ़ा जाता है। बहुत अच्छे अच्छे लोग जो है पढ़ते समय कहीं ना कहीं बहुत सारी गलतियाँ कर बैठते हैं, खासकर लंबे लंबे लेटर्स में तो समझ भी नहीं आता। वो गलतियाँ होती हैं, होंगी भी, क्योंकि उनको पता नहीं कि जो गलती हो रही है वो क्यों हो रही है, वो समझ कर भी नहीं समझना चाहते हैं। तो आप अच्छे से ध्यान दीजिए, मैं बताऊंगा वो हर तरीका जिससे कि आप पढ़ सकें। तो दोस्तों जैसे यहाँ लिखा हुआ अबाउट को मैंने तो अभी चर्चा किया था ही, अबाउट कैसे लिखा जाता मुझे आपको पता ही हो गया। ई को ई बोलते हैं कैटरिंग, CAT कैट होता है, और कैट के साथ कैट है, ट में आर लग गया है, तो कैटे, कैट, केट, ई कैटरिंग, ई कैटरिंग, ई कैटरिंग, ए के बाद ई है तो ई कैट रिंग, और आर के साथ आया इंजिंग है तो रिंग, ई कैटरिंग। कई लोग बोलते हैं ई कैटरिंग, अब सोचिए ई कैटरिंग क्यों बोलते हैं, ई कैटरिंग बोलना चाहिए ना, ई कैटरिंग, ई कैटरिंग। टू प्रोवाइड, PRO को प्रो बोलते हैं। आई का उच्चारण आई के रूप में होता है, तो भी लगा तो वाई हो गया, प्रोवाइड। क्वालिटी, क्यू को क पढ़ते हैं, और यू ए को वा, क्वा, क्वा, क्वा ली, क्वा। तो देखिए ली कैसे लिखते हैं, ली, और टी है क्वालिटी, थोड़ा सा जगह कम है इसलिए अब मैं ज़्यादा नहीं लिखूँगा। क्वालिटी एंड अ वेडर, WE को ई वेड, और ER को डी के साथ लगा तो डर हो गया, वेडर। रेंज, रेंज, रेंज ऑफ कुजन, कुजन है ना, कुजिन, कुजिन। वाइल ट्रैवलिंग, 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 ट्रैवलिंग नहीं ट्रैवलिंग पढ़ेंगे, ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग। IRCTC हैज़ इन, TRO ट्रो, DU ड्यू, इंट्रोड्यूस्ड, सी को सब बोलते हैं, इंट्रोड्यूस्ड इट्स, EW को यू बोलते हैं, इनका लगाते हैं न्यू, ई कैटरिंग, ई कैटरिंग ऐप फॉर गुड डिलीवरी,
डिलीवरी इन ट्रेन, अवेलेबल, AVLE को एबल बोलते हैं, अवेलेबल फॉर डाउनलोड फ्रॉम गूगल प्ले एंड iTunes। आई सिंगल है, दो वर्ड से मिलकर बना है ये iTunes। आई एक आई और ट्यून, ट्यून भी मैंने बताया था, यू को यू बोलते हैं, तो ट्यून्स एस लग गया, ट्यून्स यू कैन नाउ easily install the app on your Android or iOS smartphone and get palatable तो टेबल, AVLE को एबल बोलते हैं, ठीक है, लगा तो टेबल हो गया। इट चीप फूड डिलीवरी इन ट्रेन, दोस्तों फ्रॉम a variety of food partners you can choose from with this new online food delivery app। तो डिलीवरी देखिए, डी बोलने वाले बहुत अलग, क्योंकि भाषा में क्या होता है कि अलग अलग कहते हैं ना, 200 से 300 कोस की दूरी पे, 2 कोस 3 कोस की दूरी पे जो भाषा बदलती जाती है, ऐसा लोग कहते हैं। जाहिर सी बात है, परिवर्तन होते तभी तो देश में इतनी भाषाएं हैं कि आप समझ नहीं पाते हैं। लेकिन एक हिंदी भाषा है जिसको आप कहीं भी बोल लें, कुछ ना कुछ लोग समझेंगे ही, भले ही आप किसी भी क्षेत्रीय राज्य में चले जाएँ, क्षेत्रीय भाषा वाले राज्य में हिंदी समझेंगे। तो दोस्तों डिलीवरी ऐप पैसेंजर, EN को N S लगा सेन, पैसेंजर्स कैन ऑर्डर, ER को D लगा डर, ऑर्डर फूड ऑन, AN को N बोलते हैं, TR के साथ लगा तो ट्रेन हो गया, बाई सिम्प और LY अलग से लग गया, सिंपली entering their travel details such as PNR नंबर, U को आ बोला गया यहाँ पर, अब ER को आर बोलते, B क्या लगा तो बर हो गया, नंबर, ट्रेन नेम, एक के बाद ही है नेम, सीट, बर्थ नंबर एंड एक्सपेक्ट और डिलीसी और ओ उसको ऐसे बोलते हैं, डिलीशियस एंड क्विक, CK को क्या बोलते, क्विक फूड डिलीवरी ऑन ट्रेन। दिस इफेक्टिव सिस्टम ऑफ ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऑन ट्रेन not only guarantees tasty food on your seat but also a revamped railway food menu लोग मेन्यू बोलते हैं, मेनू क्यों, मेन्यू, यू को यू बोला गया, यू मेन्यू, aggregators on trains stations। travelers can now enjoy an X10, EN को N T लगा 10X IV को ही बोलते हैं, extensive set of meals ranging from North Indian South Indian। दोस्तों ये जो है तरीका मैंने जो समझाया, अगर ऐसे पढ़ते हैं तो पढ़ने 100% आएगा, इस सभी लोगों को काम आएगा जो कि इंग्लिश जिनको पढ़ने नहीं आता है। यह दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट था जिसको मैंने चर्चा की, और ऐसे ही पढ़े जाते हैं। रोज़ अगर हमारे साथ बने रहते हैं तो रोज़ इसी तरह के टेक्स्ट आपको हमेशा मिलते रहेंगे देखने को। दोस्तों आपके पढ़ने के लिए एक जो है सहूलियत मिलेगी
जो कि ये पार्ट्स ऑफ वर्ड के थ्रू है। तो पार्ट्स ऑफ वर्ड को जो है आप अच्छे से समझ लीजिए। और यहाँ पर जो पार्ट्स ऑफ वर्ड है, जो इधर जो इंग्लिश लिखा हुआ है उसका हिंदी सेम टू सेम होने वाला है। तो इसे जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसे ही पढ़ा जाता है, लिखा जाता है। तो इसे याद करिए, ये जब 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड जैसे याद करते हैं ना, तो आपको पढ़ने में बहुत ही सहूलियत होगी। इसकी चर्चा मैंने किया है, तो इसको याद करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरे स्लाइड पे चलते हैं, 3 स्लाइड है हमारे पास इसके लिए। तो ये भी है, देखिए एक स्लाइड ये है, तो बगल में हिंदी और इंग्लिश दोनों, मतलब इंग्लिश के साथ हिंदी लिखा हुआ बगल है, उसके साथ साथ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं कि भाई देखिए वाकई में ये सब रिपीटेशन हो रहे हैं। पार्ट्स ऑफ वर्ड का मतलब होता है कि किसी भी वर्ड के कुछ ऐसे हिस्से जो कि बार बार रिपीट होंगे, और उन रिपीटेशन को आप समझ के पढ़ेंगे ना तो तेज़ी में पढ़ना सीख सकते हैं। इसके लिए आप हमारे पुराने वीडियो को देखिए, इसको और डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो, क्योंकि जैसे ही देखेंगे आपको समझ में आने लगेगा क्या रूल रेगुलेशन है भाई इंग्लिश का। तो ये रहा, देखिए मैं इसे आपके सामने मैंने लिया है, स्क्रीनशॉट आप लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर जो है अच्छे से इसका प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पर साथ ही जब वर्ड्स पढ़ते हैं आप उसमें देखिए, जहाँ भी वर्ड्स मिलता है इन 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को जैसे याद करेंगे आप उनको खोजना चालू कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो में यहीं तक। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारे लोग जो है हमारे वीडियो तक पहुँचना चाहते हैं, नहीं पहुँच पाते हैं। तो दोस्तों मैं बताऊँ कि ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब के सर्च में, गूगल पर टाइप के सारे वीडियो के लिंक, वीडियो की संख्या अब दोस्तों 1200 जो है 44 हो गया है। जी हाँ, ये बढ़ते ही जा रहा है अगर आप वीडियो ये लेट से देख रहे हैं तो। अगर आपको रीडिंग करना सीखना है, राइटिंग यानी इंग्लिश में अच्छे से लिखना सीखना चाहता है, या फिर बोलना से सब कुछ सीखें विथ ईजी से अपना, तो ग्रामर की मोटर सही करना है दोस्तों, और आसानी से हम लोग अंग्रेजी पढ़ना भी सीख जाएंगे, लिखना भी सीखेंगे, साथ साथ बोलना भी। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रैक्टिस कैसे करें, आप वर्ड्स को लेकर प्रैक्टिस कैसे करें। तो यहाँ मैं बता दूँ कि सारे वॉबल्स को आप लिख लीजिए या याद कर लीजिए, वो मात्रा चिन्ह के साथ। जैसे याद करेंगे वर्ड्स आप ले लीजिए, और वर्ड्स लेने के बाद जो है उसको देखिए कि भाई क्या किस वर्ड में कौन सा वॉबल है। जैसे यहाँ पर ओ आया तो ओ को आ बोलते हैं, कंपनी में ए को अ पढ़ते हैं तो ए अ है, सॉल्ट में ए को आ पढ़ते हैं तो वो भी है, केयर में ए को ई पढ़ते हैं तो वो भी है, मैप में ए को आ पढ़ते हैं तो वो भी है। उसके परफेक्ट में 2 ही है, पहला ई को आ पढ़ते हैं तो देखिए है, फैक्ट वाला ई जो है वो फैक्ट बोल रहे हैं तो ए भी है। प्रीफिक्स में जो ई है उसका उच्चारण छोटी के रूप में करिए, बड़ी के रूप में करिए। 10 में जो ई है वो है उसको ए के रूप में। एसआईएसआर में आई का उच्चारण जो है अ के रूप में, फिग में आई का उच्चारण छोटी के रूप में, टीन में आई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में, और लाइन में आई का उच्चारण आई के रूप में होता है। उसका एस सन में ओ का उच्चारण अ, आउट में ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में, प्रूव में ओ का उच्चारण ऊ के रूप में, और मोटो में 2 है, एक एम के साथ टीक है, दोनों का उच्चारण क्या मोटो यानी ओ। ब्यूटी बट में यू का आ पढ़ते हैं, पुट में यू को ऊ पढ़ते हैं, और ये सब एग्जाम्पल के मैंने, ट्यून में यू को यू पढ़ते हैं। साथ ही ये फ्लड में डबल ओ का उच्चारण आ के रूप में हुआ, और लुक में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में है। तो दोस्तों इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, और 200 वर्ड लीजिए, रोज़ जो है 120 वर्ड लीजिए, और 10 दिन तक आप ऐसे प्रैक्टिस कीजिए। 11वें दिन आपको किसी भी वर्ड्स को पढ़ने की क्षमता आ जाएगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि भाई आप तक आज तक आपने किस तरह से जो है वर्ड्स को पढ़े, चाहे कोई वर्ड लीजिए। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अब बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना वाला, इसका नाम ओमनीसेंट है। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ, प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ पर। दोस्तों इस वीडियो में बनेगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों।